नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का जेनेरिक पेपर को डिस्कस करने वाले, क्योंकि आपका जो BBMK सेमेस्टर 2 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है बिल्कुल इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम पूछा जाएगा। क्योंकि BBMQ ने अपना सिलेबस जारी कर दिया था 2020 में ही, तो उस टाइम जो एग्ज़ाम लिया गया था वो अपना सिलेबस के आधार पर ही एग्ज़ाम लिया गया था। तो चलिए देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला बिल्कुल इसी पैटर्न पर, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। आपका जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि ये न्यूज़ अकॉर्डिंग टू न्यूज़ सिलेबस है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपका प्रश्न जो रहेगा टोटल 80 नंबर का रहने वाला, फुल मार्क्स आप देख सकते हैं। और ये कोर हिस्ट्री का जेनेरिक पेपर है, 2021 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। आने किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना, जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 8 पूछा जाएगा इस बार के सिलेबस के अनुसार। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहने वाला है, यहाँ से 8 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव 1 का ये का स्मॉल ये, हु इज द ऑथर ऑफ तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन दिया निजाम उल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी है मिराज सिराज, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। मिनहाज ए सिराज जो थे उन्होंने ही तबकात ए नासरी का रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न बी में आपसे पूछा गया है किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये है आराम शाह, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 4 है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर लोगों को पता होगा कि इल्तुतमिश नहीं, तुर्की सुल्तान थे जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न इसी में आपसे पूछ लिया गया था कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर 3 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाई दरवाज़ा जो था वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ऑप्शन नंबर राइट 3 आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न डी नंबर, दीवान कोही नामक किसी विभाग का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ये है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 है गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद तुगलक ने। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था दीवान कोही नामक किसी विभाग का निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न ई नंबर में आपसे पूछा गया कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी एग्जाम कर रहे हो तो आपका राइट पता होगा कि आपका राइट आंसर 1938 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एफ नंबर आपसे पूछा है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये है कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 है मद्रास, ऑप्शन नंबर 4 है पटियाला। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं जी नंबर, विजयनगर के शासक आपसे पूछा जा सकता है कि विजयनगर के शासक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय ने। तो यहाँ पूछ लिया गया कि विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय ने कौन सा नगर बसाया था, चंदेरगिरी, उदयगिरी, नागलपुर, वारंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के शासक जो थे कृष्ण देव राय ने नागलपुर को ही बसाए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं एच नंबर। एच नंबर में आपसे पूछ लिया गया कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा टेक प्लेस, यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ये है 1565, ऑप्शन नंबर बी है 1566, ऑप्शन नंबर 3 है 1567, ऑप्शन नंबर डी है 1568। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव 8 प्रश्न रहने वाला है। इस बार भी बिल्कुल सेम पैटर्न का आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अब BBMQ का अपना सिलेबस के अनुसार पिछले बार परीक्षा लिया गया था। तो इस बार भी इसी पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा। बी नंबर में आपसे पूछा गया कि आंसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और इसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला, आपको 2 क्वेश्चन दिया गया शॉर्ट टाइप, इसको लिखना रहता है संक्षेप में। तो इसको कम से कम 150 वर्ड में आप लिखिएगा। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर ए में
सल्तनत काल के अमीरों की भूमिका, रोल ऑफ द नोबेल ऑफ द सुल्तान पीरियड। ऑप्शन नंबर बी में दीवान ए अमीर कोही के बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट टाइप, 8 नंबर का कंप्लीट। अब आपको 16 मार्क्स लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछा जाने वाला है इस बार भी। यहाँ से आपको मात्र 4 प्रश्न को लिखना है, 16 × 4 64 नंबर, और इधर ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइम मिलाकर 60 नंबर, तो टोटल मिलाकर 80 नंबर का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से आपने 2 से आपको 9 तक क्वेश्चन रहने वाले, इनमें से आपको 4 ही प्रश्न को सॉल्व करना है। तो 2 नंबर में आपसे पूछा गया, आपको जो भी इम्पोर्टेंट अच्छा लगे उसी को लिखना है, जिससे आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं, अच्छे से लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि डिस्कस द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र एवं उसकी उपलब्धियां का वर्णन करें। ये जो आपका प्रश्न प्रत्येक क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का रहने वाला, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, इल्तुतमिश की प्रमुख समस्याएं क्या थी, उसने इन समस्याओं का समाधान कैसे किया, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था बलबन के राजस्व सिद्धांत अथवा राजपद के सिद्धांत का संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 16 मार्क्स कराने वाला आपका इस बार, क्योंकि पिछले बार आपका जो एग्जाम हुआ था जिस समय बीबीएम की अपना सिलेबस जारी नहीं किया, तो उस टाइम 15 नंबर का लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछा जाता और ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का रहता था। लेकिन इस बार जो है आपका सिलेबस बदल चुका है 2020-23 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ लिया गया है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों एवं बाजारों के नियंत्रण नीति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन एवं सांकेतिक मुद्रा संबंधी नीति की विवेचना करें। डिस्कस मोहम्मद तुगलक पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड टोकन ऑफ करेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन के उदय को कारणों का वर्ण प्रकाश डालना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य के प्रति मोहम्मद गवा की सेवाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है, आपको यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको ABCD 4 प्रश्न रहेगा, इनमें से आपको 2 ही को लिखना रहता है, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 8 नंबर रहने वाला, इनमें से आप 2 ही कोई लिखना है 4 में से, तो आपका फिर भी यहाँ से 16 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाने वाला है। ये में पूछा गया भारत पर तैमूर के आक्रमण के प्रभावों पर प्रकाश डालिए, प्रभावों को लिखें। ऑप्शन नंबर बी में है सूफी संप्रदाय से आप क्या समझते हैं, उनके उपदेश क्या थे। सी में पूछा कि अमीर खुसरो पर टिप्पणी लिखें। तो आपको इनमें से आपको किन्हीं में से 2 ही प्रश्न को लिखना था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं लॉन्ग टाइप में, तो आपको इनमें से 2 ही लिखना है। अगर आप देखा जाए पूरे सिलेबस का पैटर्न का बात करें, तो आपका जो एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। 8 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, 8 शॉर्ट टाइप के प्रश्न रहने वाला है, और 4 प्रश्न आने की लॉन्ग टाइप के प्रश्न रहने वाला है 64 मार्क्स का। तो 64 और 8 72 और 8 80 नंबर का आपका इस बार भी एग्जाम होने वाला है। तो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो जो आपका आने वाला है, इसी से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम तैयार करके लाने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो थैंक यू गाइज, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।